चलिए बच्चों 9.1 का थर्ड पार्ट का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बुक लेकर सब बैठेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन 20। हाँ देखिए दिया हुआ है कि 20 मीटर का एक बिल्डिंग है और बड़ा बड़ा शहर में देखे होंगे, अपना शहर में भी देखे होंगे कि बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। तो बिल्डिंग यहाँ तक था, आपका मान लो चलिए यहाँ तक बिल्डिंग था, ए भी बिल्डिंग था और इसके ऊपर हमें टावर लगा दिए हैं और यहाँ से कोई बंदा देख रहा है इसको, और जो अभी देख रहा है पार्ट वो क्या है, टावर का बॉटम पार्ट है, टावर का निचला हिस्सा। और फिर ये देख रहा है टावर का अपर पार्ट, यानी कि टावर का टॉप देख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, दोनों जगह देख रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टावर का जो बॉटम पार्ट देख रहा है उसका एंगल दिया हुआ है, हम बताते हैं 45 डिग्री। यहाँ का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और जो ऊपर देख रहा है उसका एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद इसको हम मान लेते हैं कुछ डी, ये तो सीखा। तो पूछ रहा है और इसमें दिया हुआ है 20 मीटर बिल्डिंग का भी लेंथ। पूछ रहा है कि टावर का लेंथ कितना है। तो टावर है कौन सा, आप लोग बता सकते हैं। तो टावर इसमें एडी है। कौन है टावर, एडी है। तो एडी का लेंथ पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, अब जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, छोटा मोटा नहीं आएगा तो दिया हुआ है निकालिए। तो जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो वाला चीज निकालें जो दोनों में आ रहा हो। देखा जाए तो छोटा ट्रायंगल में बीसी जरूरी है, पूरा का पूरा आ रहा है इसमें, और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी बीसी पूरा का पूरा आ रहा है। यही एक साइड है जो दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है। तो उस साइड, वो वाला साइड पता रहना बहुत जरूरी है जो दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है। तो पहले हम ये निकालेंगे। इसके निकालने के लिए ए बी दिया हुआ है, यानी कि छोटा सा ट्रायंगल लेना होगा और ए बी सी में पी और बी का रिलेशन किसका होता है, tan का। tan यहाँ पर 45 बन रहा है, छोटा ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो tan 45 बराबर ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू 20, तो बी सी भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये तो निकल गया हमको जो निकालना जरूरी था। अब बड़ा ट्रायंगल देखते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल में देखा जाए इन ट्रायंगल कितना है डीबीसी। तो इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है tan 60 और tan 60 बराबर होगा डीबी बाई बीसी। tan 60 होता है √3। डीबी हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, लेकिन बीसी तो पता है। बीसी अभी निकाल चुके हैं, कितना आया है 20। तो डीबी कितना आएगा 20 मीटर। लेकिन हमको डीबी भी नहीं निकालना था, हमको हाइट ऑफ टावर निकालना था। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, तो हाइट ऑफ टावर मात्र एडी है। एडी कैसे निकलेगा, तो एडी निकालने के लिए हमको डीबी में से एडी घटाना होगा, पूरा में से इसको घटाना होगा। पूरा कितना है 20√3, उसमें से घटाना कितना है 20 लीजिए कॉमन, तो बच कितना गया √3 - 1। देख लीजिए, समझ लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। सब दिखाएगा, विजिबल है ना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है स्टैचू पेडेस्टल एक वर्ड दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे मूर्ति वगैरह जो महात्मा गांधी का, किसी का भी, किसी महापुरुष का मूर्ति लगाया जाता है, जमीन से नहीं, कुछ ऊपर ऐसा करके फाउंडेशन इतना दूर बनाया जाता है और उसके बाद ऊपर मूर्ति बनाया जाता है। तो जिस पर मूर्ति बनाया जाता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो एक पेडेस्टल है, जैसे पिछला क्वेश्चन में बिल्डिंग पर टावर था, उस पर पेडेस्टल पर स्टैचू है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपका पेडेस्टल है, उसके बाद स्टैचू है। इसमें सिर्फ समझना है कि स्टैचू का ही लेंथ दिया हुआ है। पिछला बार इसका लेंथ दिया हुआ था, इस बार इसका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ चेंज है और यहाँ का एंगल शायद वही दिया होगा 45 और यहाँ का 60 दिया होगा। एंगल में चेंजिंग नहीं दिया होगा 45 और ये कितना है 60। समझना है 45 है 60 है। नाम देते हैं, पेडेस्टल ए बी है, बीसी है, सॉरी ए बी है, स्टैचू है, बीसी पेडेस्टल है, सीडी लेंथ उसका है जो हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमको पेडेस्टल का लेंथ पूछ रहा है, यानी कि निकालना क्या है, हाँ ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भी है आप लोग समझ लीजिए। तो हमको ये लेंथ निकालना है। तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हमको अगर कुछ नहीं आया तो अगर दो एंगल वाला क्वेश्चन है तो दोनों को एक एक करके बनाएंगे। पहले बनाएंगे छोटा सा ट्रायंगल में
BCD है उसमें tan 45 लगाते हैं, tan 45 इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन CD 1 होता है। तो यहाँ से पता चला है कि BC और CD बराबर होगा, एक चीज़ पता चला है यहाँ से, यहाँ पर BC और CD। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब 45 होता है तो दो साइड बराबर होते हैं, ये 45 थे भी 45 है तो 90 ऑलरेडी है, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ACD, इसमें tan कितना लगेगा 60, tan 60 इक्वल टू क्या होगा AC बाई CD, tan 60 का वैल्यू √3। AC क्या है तो AC को हम लोग 1.6 प्लस BC लिख सकते हैं, AC जो पूरा है इसका 1.6 प्लस BC लिख सकते हैं, BC हमको निकालना है ध्यान रहना चाहिए, और CD को भी हटा कर हम लोग BC लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 इसको लिख रहे हैं तो फ्रॉम 1 लिखा तो इसको 1 मानना ही पड़ेगा। BC को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इतना होगा, ये वाला BC इधर माइनस में आएगा इक्वल टू 1.6, BC दोनों में से कॉमन होगा यहाँ तो ब्रैकेट में बचेगा √3 -1 और यहाँ बचेगा 1.6, यही बचेगा। तो BC बराबर क्या होगा 1.6 अपॉन √3 -1 मीटर। लेकिन इसको करेंगे क्या रेशनलाइज, सही जाना तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा √3 + 1 से, 9th क्लास में से पढ़ा हुआ चीज़ है। तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो 1.6 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे कितना आएगा a + b और a - b, a² - b², यानी कि 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 से इसको काट भी सकते हैं तो बचेगा 0.1 √3 + 1 मीटर। यही आपका हो गया आंसर, दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। तो इसको लिख लेंगे, इतना पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ेंगे, इतना ही आंसर दिया होगा सर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो हम इसमें दिया हुआ क्या है कि एक आदमी है वो टावर को नीचे से, टावर के नीचे से बिल्डिंग को देख रहा है और बिल्डिंग के नीचे से टावर को देख रहा है, यही काम बचा उसको। तो ये एंगल बना है 30 डिग्री और ये एंगल बना है 60 डिग्री, यही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। इसको हम मान लेते हैं AB, इसको CD। इसमें भी टावर का लेंथ दिया हुआ 50 मीटर, एक लेंथ देना बहुत जरूरी है तभी क्वेश्चन बनेगा, और बिल्डिंग का लेंथ पूछ रहा है, बहुत आसान है। हम क्या बताएं, शुरुआत में ही बताएं कि जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो वाला साइड निकालेंगे जो दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है। यहाँ पर BD है जो दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, सीधा मानिएगा, ड्राइंग मिस्टेक। तो पहले हमको जो पता है उस ट्रायंगल में चलेंगे, पता कौन सा ट्रायंगल में है BCD में, इस ट्रायंगल में पता है, पता क्या है P, निकालना क्या है B, P और B में लगेगा tan, यही होगा, tan 60 होता है √3, CD है 50, BD हमको नहीं पता तो BD कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं लेकिन ये लास्ट टेंस नहीं, इसलिए हम इसको नहीं किया, लास्ट टेंस आपको करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD में लगाएंगे tan 30, tan 30 होता है AB बाई BD, tan 30 1/√3, AB जो हमको निकालना है, अब BD है 50 बाई √3। अब AB निकालेंगे तो 1/√3 इधर पहले से था, अब 50 बाई √3 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आंसर हो गया। तो √3 नीचे 3 होगा, 50 बाई 3 मीटर, यही आंसर होगा आपका, चेक कर लीजिएगा 50 बाई 3 मीटर, या फिर इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं तो आ जाएगा 16/2/3 मीटर, 16/2/3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 48 250। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 9 क्वेश्चन आप लोग का हो गया, 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, 2 क्लास में।